हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल अनुपम कहानियाँ में। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरी औरत और इसके लेखक हैं शेरवुड एंडरसन। आइए शुरू करते हैं। उसने एकाएक बिना किसी संदर्भ के कहा, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। हम 5-10 मिनट ही साथ चले होंगे जब उसने फिर से अपनी बात दोहराई। मैंने उसे आश्चर्य से देखा तो वह मुझे कहानी सुनाने लगा। यह घटना जीवन के सबसे अहम सप्ताह में हुई थी। उसका विवाह शुक्रवार की शाम को होना था। इससे ठीक 1 सप्ताह पहले उसे एक तार मिला कि उसकी नियुक्ति अच्छे ओहदे पर हो गई है। एक और अच्छी खबर भी उसे मिली। वह कभी कभी कविताएं लिखता और वे कई बार प्रकाशित भी हो जाती। एक संस्था थी जो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ कवि को सम्मानित करती थी। पिछले वर्ष के सर्वोत्तम कवि की उपाधि उसे मिली। इस बात की चर्चा उसके गांव में हुई और उसकी फोटो अखबार में छपी। जैसी कि उम्मीद की जा सकती है, उसके जीवन में सब अच्छा हो रहा था और वह हवा में उड़ रहा था। अक्सर वह शाम को अपनी मंगेतर के घर जाता तो जज की बेटी थी। आज वहां पहुंचा तो कई पुरस्कार, तार, पत्र और सम्मान उसे प्राप्त हुए। वह एक किनारे खड़ा था। लोग उससे मिल रहे थे, उसे सरकारी नौकरी पाने और पुरस्कार मिलने पर बधाई दे रहे थे। उस रात वह घर लौटा तो उसे नींद न आई। अगले दिन वह थिएटर गया तो उसे लगा लोग उसी को देख रहे हैं। इंटरवल के वक्त 5-10 लोग उसकी सीट पर आकर उसे बधाई देने लगे। रात में जब वह घर लौटा तो उसके पैर जमीन पर न पड़ते थे। वह खाट पर लेटा मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। आंख बंद करने पर उसे अपने चारों ओर लोग दिखाई पड़ते थे जो उससे हाथ मिलाने को आतुर थे। लेटे लेटे उसकी कल्पना को पंख लग गया। उसे लगा मानो वह एक सजी धजी कार पर सवार है, बाजार से गुजर रहा है। घरों की खिड़कियां उसे देखकर खुलने लगी और लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। देखो देखो, यही वह आदमी है। बाजार में भीड़ है, हजारों आंखें उसी पर टिकी है, मानो कह रही हो तुम महान हो, कितनी जल्दी तुम्हें पद सम्मान प्राप्त हो गया। नींद न आने के कारण वह बिस्तर से उठ बैठा। उसके शयन कक्ष के सामने पेड़ लगे थे जिसके पीछे एक बरसाती नाला उछलता कूदता शोर मचा रहा था। उसे उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसने सोचा वह जाड़ों की एक शांत नदी का रूप धारण कर ले। फिर उसने एक विषय पर ध्यान एकाग्र करना चाहा। अगले हफ्ते होने वाली अपनी शादी पर, अपनी मंगेतर पर। चांदनी रात थी, शीतल सुगंधित हवा बह रही थी। उसने भविष्य की सुखद कल्पना का चित्र खींचना चाहा। फिर उसने सोचा कि कोई नई कविता लिखे जिसे सुहाग रात पर पत्नी को सुनाए। आश्चर्य की बात थी कि उसका चित्त किसी एक बिंदु पर ठहरता ही नहीं था। उसे गली के नुक्कड़ पर एक तंबोले की दुकान थी जहाँ 40 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति बैठा करता था। कभी कभी उसका हाथ बटाने को उसकी पत्नी भी होती थी। वह साधारण रूप रंग वाली औरत थी। कवि ने इस बात को खास जोर देकर बताया। फिर भी न जाने क्यों दुकान पर तंबोलिन को देखते हुए उसके मन में कुछ अलग भावनाएं जोर पकड़ने लगती थी। उसका मन व्याकुल हो जाता, आंखें झुक जाती और जुबान पर मानो ताला लग जाता था। शादी के 1 हफ्ते पहले एकाएक तंबोलिन ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी। उसे लगा जैसे उसे प्रेम हो गया है। कवि ने आगे कहा, मैं परेशान था। आधी रात को जब दुनिया सो रही थी, मैं बेचैन होकर करवटें बदल रहा था। रह रहकर तंबोलिन मेरे ख्यालों में आ रही थी। दिन में भी यही हालात रही। उसी हालात में अपनी मंगेतर से मिलने गया, लेकिन मेरा व्यवहार उसके प्रति पहले जैसा ही स्नेहिल बना रहा। मैं उसी को हमसफ़र के रूप में देखता था, लेकिन तंबोलिन को बाहों में भर सकूं ऐसी भावना थी कहीं मन में दबी थी।
जिस रात मैं थिएटर से लौटा, नुक्कड़ की उसी दुकान से होकर गुजरा। दुकान बंद थी, गली में अंधेरा था। मैं वहाँ खड़ा हो गया, देखा दुकान के ऊपरी हिस्से में बने कमरे की रोशनी जल रही थी। वहीं तम्बोलिन घर गृहस्थी के कामकाज किया करती थी। एकाएक मुझे उसके मोटे थुलथुल अधेड़ पति का ख्याल हो आया। मैं कुछ और आगे बढ़ा। मैंने देखा कमरे में एक तरफ खाट बिछी है जिस पर तम्बोलिन लेटी थी। मोटा आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मुझे बहुत क्रोध आया। एकाएक इस अचानक ताक झाँक की अपनी हरकत पर मुझे दुख घृणा होने लगी और मैं अपने कमरे में लौट आया। मैं लेट गया और बगल में रखे कविता संकलन के पन्ने पलटने लगा, पर कोई भी कविता मेरे दिल में ना समा सकी। मन में सिर्फ एक विचार चल रहा था, तम्बोलिन का। मैंने कई बार करवटें बदली पर उसका ख्याल जा नहीं पा रहा था। बेचैनी इतनी थी कि नींद नहीं आई। गुरुवार की सुबह मैं तम्बोलिन की दुकान पर गया। वहाँ उसकी पत्नी अकेले थी। मुझे लगा जैसे उसे मेरी भावनाओं के बारे में पता था। उसके पतले होठों पर मुस्कान थी। उसके कपड़े सस्ते थे जो कंधे की ओर से फटे से थे। वह उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी रही होगी। जब मैं सिगार लेकर उसे पैसे देने लगा तो मेरे हाथ कांपे और पैसे ज़मीन पे गिर गए। बोलते हुए मेरा गला रूंधने लगा। मैंने किसी तरह दबी जुबान से कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। क्या तुम शाम 7 बजे मेरे घर आ सकती हो? वह शाम को ठीक 7 बजे मेरे घर आई। हम कई मिनट चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। मैं उसके सिवा दुनिया में सब कुछ भूल चुका था। अब मुझे उसका कहा एक भी शब्द याद नहीं है। अंधेरा हो चुका था और मैंने बत्तियां भी नहीं जलाई थी। नौकर को मैंने घर भेज दिया था। उसी दिन दोपहर में कई दोस्त घर आए। मेरा मन किसी चीज़ में स्थिर नहीं था। मैं कुछ न कुछ बोल रहा था। दोस्त छेड़ रहे थे। उन्हें लगता कि शादी के उत्साह में मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। शादी के ठीक एक दिन पहले मुझे अपनी मंगेतर का पत्र मिला। पिछली रात उसे भी नींद नहीं आई थी और उसने जाग कर मुझे पत्र लिखा। जो कुछ भी उसने लिखा वह सच था, मन को भिंगा देने वाला था। इसके बावजूद अब वह मेरे ख्याल में नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो वह उसी पक्षी की तरह है जो सुदूर नीले आसमान में बादलों के बीच उड़ रहा है और मैं नीचे से उसे उड़ता देख रहा हूँ। मेरी मंगेतर ने चिट्ठी में अपना दिल खोल कर रख दिया था। उसकी भाषा मुहावरेदार और प्रभावशाली थी। उसने लिखा था, विवाह के बहुत समय बाद हम भी समान स्त्री पुरुष जैसे हो जाएंगे। मुझे दुनियादारी नहीं आती, इसलिए मेरी कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। नाराज़ मत होना, मुझसे प्यार करना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और तुम्हारे साथ रहकर बहुत सी बातें सीख लूँगी तो पिछली कमियां ठीक कर लूँगी। मैं तुमसे बहुत प्रेम करूँगी, यह भरोसा है मुझे। कभी कभी डरती हूँ कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ, लेकिन फिर शादी का दिन करीब आता है तो मैं प्रफुल्लित हो जाती हूँ। जरा मेरी विवशता के बारे में सोचो। एक ओर मुझे अपनी मंगेतर की चिट्ठी मिली। मैं उसके प्रति आश्वस्त हो गया। मैंने गर्दन झटकी और सोचा कि सुबह सुबह जो कुत्सित विचार पर स्त्री गमन का मेरे मन में आया था उसे झटक दूं, सब भूलकर मंगेतर के प्रति निष्ठावान बन जाऊं। इस विचार के आते ही मुझे लगा कि मेरा चरित्र बल लौट आया और मेरी भावी पत्नी के प्रेम ने मेरे मन की दुर्बलता को दूर कर दिया। मैंने सोच लिया कि उस स्त्री को घर आने से मना कर दूंगा। मैंने ऑफिस से ही घर पर फ़ोन लगाया ताकि नौकर से कह सकूं कि शाम को वह घर पर ही रहे। हालांकि सुबह मैंने उससे कहा था कि शाम को कुछ व्यस्तता है तो वह घर ना आए। फ़ोन उसने उठाया पर मैं कुछ बोल ना सका और फ़ोन काट दिया। मैं सोचने लगा कि अगर वह औरत शाम को आई तो उससे क्या कहूँगा, कैसे उसे परेशान करने के लिए माफ़ी मांगूँगा, आदि आदि।
हाँ, तुम जैसा मैंने बताया वह स्त्री आई ठीक 7 बजे। यह अक्टूबर की ठंडी सी शाम थी। मैं दिन भर की प्रतीक्षा भूल चुका था। वह बिना घंटी बजाए दरवाजे को हल्का सा धकेल कर अंदर आई। मैं शाम से ही उसका इंतजार में था। मेरे हाथ उसे देखकर वैसे ही कांप रहे थे जैसे सुबह पैसे देते समय कांपे थे। मैंने उसे बाहों में भर लिया। हम देर तक अंधेरे में यूं ही बैठे रहे। मेरे हाथ अब कांप नहीं रहे थे। मैं खुश था। मन की बेचैनी खत्म हो गई थी। तुम सोच रहे होगे कि मैं कहीं अब भी उस औरत के प्रेम में तो नहीं हूँ। शादी के एक दिन पहले उससे मिलने के बाद वह हमेशा के लिए मेरे दिल से चली गई। मैं मंगेतर से मिलने पहुंचा। मेरी चाल ढाल, भाव और शरीर में दूसरी औरत के साथ का आनंद और मिलन शामिल था। मंगेतर के घर में रिश्तेदारों की चहल पहल थी। मुझे देखते ही वह दौड़ कर आई और बोली, मुझे डर था कि कहीं मेरे पत्र का तुम गलत मतलब न समझ लो। हम हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे ना? उत्तर में मैं मुस्कुरा दिया। मैंने अभी तुमसे कहा, उस दिन के बाद मैंने कभी उस औरत के बारे में नहीं सोचा। शायद यह बात पूरी तरह सच नहीं है। जब कभी मैं शाम को बाग की बेंच पर बैठता हूँ, सूरज की किरणें पश्चिम में अपनी रंगीन प्रतिछाया फेंक रही होती है और उत्तर से हौले हौले सुहानी हवा बहने लगती है, तो मेरे शरीर जैसा चंचल हो उठता है और मन सारे बंधन तोड़कर भाग जाना चाहता है। उस वक्त मुझे वह याद आती है। अन्यथा जब से मेरी शादी हुई है मैं उसे लगभग भूल चुका हूँ। मैं उसके घर के रास्ते से भी नहीं गुजरता ताकि मेरी पत्नी का जो अगाध विश्वास मुझ पर है वह न टूटे। तुम जानते हो कि मैं शादीशुदा हूँ और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी पत्नी सर्वगुण संपन्न है, सुंदर है, मेरे आशाओं का केंद्र है। मैं किसी अन्य के बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मैंने पुरानी यादों को दफना दिया है। आज तुम्हें उसके बारे में बताकर अंतिम रूप से उसे विदाई देना चाहता हूँ, पर डरता हूँ कि कहीं उसकी चर्चा से मुरझाई हुई बेल फिर से हरी न हो जाए। नहीं, शायद नहीं। आज अंतिम रूप से मैंने उसे जगाया। रात को जब सब सो जाएंगे, पत्नी मेरे बगल में होगी, दरवाज़ा खुला होगा और बाहर से शीतल चांदनी उसके उजले चेहरे और खुले बालों पर पड़ रही होगी। मैं उसके प्रेम में पड़ जाऊंगा। अर्ध निद्रा की हालत में मुझे फिर से वह दूसरी औरत दिखेगी। वैसे ही दृश्य होगा जब मैंने उसका अपने द्वार पर स्वागत किया था और हम प्रेम पास के बंध गए थे। आँख खुलते ही मुझे पत्नी दिखेगी। उसका चुंबन लेकर मैं सो जाऊंगा। सुबह उठकर वही आनंद का भाव होगा, वही अवस्था होगी जो उस शाम मुझे प्राप्त हुई थी। बस फर्क इतना होगा कि वह दूसरी औरत का क्षणिक साथ था और यह अपनी पत्नी का अनंत का संसर्ग है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं।